अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स में आप वैल्यू कैसे स्टोर करवाते हैं, वेरिएबल्स को आप आपस में प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, डिवाइड या मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अगर आप दो वेरिएबल्स को आपस में इकट्ठा लिखना चाह रहे हैं तो कौन कौन से एरर आ सकते हैं, कैसे आप इकट्ठा लिख सकते हैं। इसके अलावा हमने दो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी की थी वेरिएबल्स के रिलेटेड। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो वेरिएबल्स के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम मज़ीद कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल से वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि वेरिएबल कैसे काम करते हैं। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आप डेली लाइफ में देखते हैं, अगर आप इनको अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो वेरिएबल्स और प्रिंट फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1 से। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया हुआ है जो कि 2, 3, 4 या इससे ज़्यादा नंबर की एवरेज को कैलकुलेट कर सकता है। सबसे पहले आपको प्रिंट फंक्शन और वेरिएबल का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसे प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने प्रिंट फंक्शन और वेरिएबल के बारे में डिटेल से बताया है। आज हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करने वाले हैं, तो आपको वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो हैश नंबर होता है इसका मतलब ये होता है कि ये कमेंट हो जाता है। ये हमने प्रोग्राम में रन नहीं होता, ये जस्ट हमारी आसानी के लिए हम लिखते होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर करने लगे हैं, वेरिएबल टू स्टोर स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन एंड ग्रेड्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को स्टोर करेंगे। अब वेरिएबल कैसे काम करते हैं वो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। यहाँ पे हमने क्या किया, स्टूडेंट नेम के नाम से एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, ठीक है। कोटेशन मार्क एज इट इज को प्रिंट करेगा जब हम इसका आउटपुट देख रहे होंगे। तो दूसरा डिक्लेयर मैंने किया मैथ ग्रेड के नाम से, जिसमें मैंने 85 मार्क्स क्या किए, इनपुट कर दिए। इसके बाद मैंने साइंस ग्रेड के नाम से और फिर हिस्ट्री ग्रेड के नाम से 3 वेरिएबल्स जो है डिक्लेयर किए और एक वेरिएबल अपने मैंने नाम का डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी एवरेज कैलकुलेट करेंगे। एवरेज कैसे काम करता है कि आपको जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं 2, 3, 5, 10 जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं आप सबको प्लस करके टोटल नंबर्स के साथ डिवाइड करते हैं। तो ये फार्मूला सिंपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि एवरेज ग्रेड इज इक्वल टू मैथ ग्रेड प्लस साइंस ग्रेड प्लस हिस्ट्री ग्रेड डिवाइड बाय 3 के साथ डिवाइड इसलिए किया कि 3 सब्जेक्ट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एवरेज के लिए कंसीडर कर रहे हैं। इसके बाद हमने क्या किया कि हमने प्रिंट भी तो करवाना है ना। अब हमारी मर्जी है कि हम क्या प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, कि हमने सिर्फ एवरेज प्रिंट करवानी है या फिर हर चीज़ जो है हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ एवरेज को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ और कुछ भी प्रिंट ना हो, तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले कोड को ख़त्म कर देता हूँ। अब क्या होगी, सिर्फ आपकी एवरेज प्रिंट होगी और कुछ भी आपको प्रिंट नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ मैं इसको जब रन करूँगा तो आप देखेंगे कि आपको सिर्फ इसने एवरेज दिखा दिया कि भाई 87.66 आपके क्या हो गए हैं, एवरेज मार्क्स आए हैं। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ बाकी भी चीज़ें, फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट नेम, मैथ ग्रेड, साइंस ग्रेड, हिस्ट्री ग्रेड को प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो प्रिंट की कमांड देंगे। इसके बाद स्टूडेंट नेम मैंने लिखा हुआ है अब डबल कोटेशन में। डबल कोटेशन में लिखने का मतलब ये है, ये एज इट इज़ प्रिंट होगा। और उसके बाद मैंने जो बगैर डबल कोटेशन के लिखा हुआ है, जैसे ये स्टूडेंट नेम लिखा है, मैथ ग्रेड लिखा है, ये बगैर डबल कोटेशन के हैं, तो इसमें क्या होगा, इनका रिजल्ट्स क्या होगा, स्टोर होगा। जैसे ये मैथ ग्रेड है तो ये मैथ ग्रेड है, तो 85 यहाँ पे स्टोर है, ठीक है। स्टूडेंट नेम अगर ये यहाँ पे मैंने लिखा है तो स्टूडेंट नेम की जगह पे ये आफ्ताब मंजर स्टोर है। हिस्ट्री ग्रेड लिखा है तो हिस्ट्री ग्रेड की जगह पे ये 88 स्टोर है। तो ये जो है मैंने डबल कोटेशन के बगैर जो लिखे हैं, यहाँ पे क्या होगा, ये इनकी वैल्यू स्टोर है। और जो मैंने डबल कोटेशन में लिखे हैं ये एज इट इज़ प्रिंट हो गए। तो अब अगर हम यहाँ पे इसको रन करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, वो गौर से देखिएगा। सबसे पहले आपका स्टूडेंट नेम जैसे प्रिंट हमने करवाया था, इसको आप यहाँ पे देखें, स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने डबल कोटेशन में जो स्टूडेंट नेम लिखा था एज इट इज़ प्रिंट हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया। इसके बाद ये वाला जो स्टूडेंट नेम है जो कि बगैर डबल कोटेशन के था, और यहाँ पे वैल्यू कौन सी स्टोर थी, ये वाली आफ्ताब मंजर के नाम से वैल्यू स्टोर थी। तो ये आपके पास एक कंपैरिजन है कि ये वाला स्टूडेंट नेम और ये वाले स्टूडेंट नेम में क्या डिफरेंस है। जो डबल कोटेशन वाला है वो एज इट इज़ प्रिंट हुआ है, और जो बगैर डबल कोटेशन वाला है उसकी ये वाली वैल्यू क्या हुई है, आफ्ताब मंजर यहाँ पे प्रिंट हो गई है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको क्या कर देता हूँ, अली कर देता हूँ कि अली है जो स्टूडेंट है। यहाँ पे मैं इसको रन करूँगा तो ये अपडेट होकर अब अली हो जाएगा। तो अब आपको पता चला कि ये वाला स्टूडेंट नेम कौन सा प्रिंट हो रहा है और ये वाला स्टूडेंट नेम कौन सा प्रिंट हो रहा है। इसके बाद मैथ ग्रेड प्रिंट हुआ है। मैथ ग्रेड एज इट इज़, क्योंकि ये डबल कोटेशन में है इसलिए एज इट इज़ ये प्रिंट हो चुका हुआ है। और ये वाला मैथ ग्रेड कौन सा प्रिंट हुआ है, जो यहाँ पे इसकी वैल्यू स्टोर थी। तो इस तरह इसने प्रोग्राम ने क्या किया है, इन तीनों वेरिएबल्स को देखा है, उसके बाद इस फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट किया है। इम्प्लीमेंट करने के बाद जो इसका रिजल्ट, इस फार्मूला के रिजल्ट किस में स्टोर हो गया था, एवरेज ग्रेड में स्टोर हो गया था। इसको हमने प्रिंट करवाया एवरेज ग्रेड के नाम से। ये लास्ट पे आप देखें एवरेज ग्रेड एज इट इज़ प्रिंट हुआ है, और जो वैल्यू इसकी स्टोर हुई थी एवरेज ग्रेड की,
कैलकुलेट होने के बाद, इस फार्मूला के इम्प्लीमेंट होने के बाद वो इस एवरेज ग्रेड में स्टोर हो गई थी, जो कि यहाँ पे इसने प्रिंट आउट कर दिया। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अब दूसरी एग्जांपल पे हम मूव ऑन करते हैं। दूसरी एग्जांपल में क्या है, एक लैपटॉप है, ठीक है, आप किसी जगह पे जाते हो एक लैपटॉप परचेज करने, आपने 2 लैपटॉप परचेज किए हैं। अब उनके सिस्टम में क्या है, एक लैपटॉप की 2 बार प्राइस वो डालेंगे, या तो आपको 2 रसीदें अलग अलग देंगे या फिर एक ही रसीद दे देंगे जिसमें आपकी 2 लैपटॉप्स की प्राइस क्या होगी, मेंशन होगी। अब आपका वो सिस्टम कैसे काम करता है वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर एक सिस्टम है मेरे पास कि मैंने किसी को रसीद देनी है 2 लैपटॉप्स की, कोई कस्टमर मेरे पास आया है 2 लैपटॉप्स लेने, तो मैं उसको 2 अलग अलग रसीदें नहीं दूंगा, मैं उसको एक ही रसीद दूंगा जिसमें सबसे पहले मेरे पास एक सिस्टम बना हुआ है, एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है। वो सॉफ्टवेयर कैसे रन होता है कि मैंने उसमें क्या किया, आइटम नेम में लैपटॉप उसको कर दिया, कोई भी आइटम नेम हो सकता है जो कि मेरे पास अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मेरे पास डेल अवेलेबल है, तो मैं डेल का लैपटॉप यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने इसकी प्राइस जो है सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखी हुई है कि इस सिस्टम की, इस लैपटॉप की प्राइस क्या है, $1200 है, या फिर जो भी करेंसी आप इसको ले सकते हो। इसके बाद क्वांटिटी क्या है, 2 लैपटॉप्स परचेज हुए हैं डेल के जिसकी प्राइस 1200 है। अब मैंने 3 वेरिएबल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि आइटम आपके पास कौन सा है, डेल, इसके बाद आइटम की प्राइस कितनी है वो 1200, और क्वांटिटी मतलब लैपटॉप्स कितने हैं, 2 लैपटॉप्स हैं। वेरिएबल्स को आपने समझना है, वेरिएबल्स में जो चीज़ आप डबल कोटेशन में लिखेंगे एंड पे वही एज इट इज प्रिंट होगी, जो डबल कोटेशन में नहीं लिखेंगे वो वैल्यू स्टोर होगी, और उस जो वेरिएबल की वैल्यू होगी वो उस वक्त जाके क्या होगी, प्रिंट होगी। तो यहाँ पे आप इसका कॉस्ट क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। टोटल कॉस्ट का मैंने एक और वेरिएबल बनाया, यहाँ पे मैंने टोटल कॉस्ट में लिख दिया आइटम प्राइस, जो कि हमारे पास ये पड़ी हुई है। अब यहाँ पे ये जो आइटम प्राइस है ये वाली, इसकी जगह पे 1200 समझ लें स्टोर पड़ा हुआ है, और ये जो क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी कौन सी है, ये यहाँ पे 2 स्टोर हुआ पड़ा है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं इसको डबल कोटेशन कर देता हूँ तो ये प्रिंट भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रिंट का फंक्शन कॉल नहीं किया हुआ। अगर हम यहाँ पे प्रिंट का फंक्शन कॉल कर देते हैं और उसके बाद डबल कोटेशन में ये सारा कुछ लिख देता है तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। हमने क्या करना है, फॉर्मूला इंप्लीमेंट करवाना है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू आइटम प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। इस फॉर्मूला की समझ आ गई होगी आपको कि सिंपल आपने क्या किया, इसको 2 को 1200 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। लेकिन आपने कैसे मल्टीप्लाई करवाया, आइटम प्राइस और क्वांटिटी के नाम से आपने जो वेरिएबल बनाए हुए थे उन वेरिएबल्स को आपस में आपने क्या किया, मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाह रहे हो, सिर्फ आप टोटल कॉस्ट प्रिंट करवाना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी करके रिमूव करके इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ, तो आपकी सिर्फ यहाँ पे क्या होगी, टोटल कॉस्ट की 2400 जो आपकी आई है वो प्रिंट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आउटपुट आपने थोड़ी सी समझनी है कि आउटपुट का मतलब ये है कि जो रसीद पे लिखा आएगा वो हमारी मर्जी होगी, हम क्या वहाँ पे लिखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो कि इस तरह की रसीद क्या करता है, जनरेट करता है। आउटपुट पे क्या जनरेट हो रही होगी, आइटम परचेज, क्योंकि ये डबल कोटेशन में है। इसके बाद प्राइस पर आइटम, ये भी डबल कोटेशन में है, ये एज इट इज़ प्रिंट होगी। और इसके बाद क्वांटिटी परचेज्ड, ये भी एज इट इज़ प्रिंट होगी। आपने अब ये देखना है कि आउटपुट में हमें सिर्फ ये वाली 4 चीज़ें नज़र आ रही होंगी और हमें कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी। जब हम इसको रन करेंगे तो रन करने के बाद हमारे पास क्या क्या चीज़ें आएंगी वो देखने वाली हैं। सबसे पहले आइटम परचेज्ड, क्या हमने परचेज किया, डेल आइटम, डेल यहाँ पे क्यों आया ये बताएं ज़रा, कि यहाँ पे आइटम परचेज तो एज इट इज़ प्रिंट हो गया ये वाला जो हमने इसको डबल कोटेशन में लिखा था। लेकिन यहाँ पे आइटम नेम क्यों आया है, क्योंकि इस आइटम नेम में हमने क्या किया, डबल कोटेशन मार्क नहीं किया, जिसकी वजह से इसमें जो वैल्यू स्टोर करवाई थी हमने डेल के नाम से वो यहाँ पे प्रिंट होके आउट हो चुकी है। इसके बाद प्राइस पर आइटम एज इट इज़ प्रिंट हुआ है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 1200 प्रिंट हुआ है। किसकी जगह पे, इस आइटम प्राइस की जगह पे। आइटम प्राइस में हमने क्या स्टोर कराया था, 1200, तो 1200 भी प्रिंट हो चुका हुआ है। अब क्वांटिटी परचेज्ड भी एज इट इज़ प्रिंट होगा, क्योंकि ये डबल कोटेशन में है। क्वांटिटी परचेज्ड हमने क्या की, डबल कोटेशन में लिखी थी, इसलिए ये एज इट इज़ प्रिंट हो चुकी हुई है। और इस क्वांटिटी की जगह पे ये वाले 2 आउटपुट में क्या होंगे, प्रिंट हो गए, क्योंकि हमने इसको क्या किया हुआ है, 2 स्टोर करवाया हुआ है। और लास्टली हमने टोटल कॉस्ट क्या की है, टोटल कॉस्ट के बराबर में क्या रखा हुआ है, इस टोटल कॉस्ट को। अब इन 2 टोटल कॉस्ट में क्या फ़र्क है, सबसे पहले ये टोटल कॉस्ट जो डबल कोटेशन में है ये तो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये वाली जो टोटल कॉस्ट है ये कौन सी है, जो बगैर डबल कोटेशन के है, वो ये वाली है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अगर ये देखिए क्वांटिटी को यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो जो क्वांटिटी की ये वैल्यू है वो क्वांटिटी की यहाँ पे भी वैल्यू यूज़ हो रही है इस जगह पे, और वही यहाँ इस जगह पे भी यूज़ हो रही है, ठीक है। अगर मैं आइटम प्राइस की बात करता हूँ तो आइटम प्राइस की जो यहाँ पे वैल्यू है वही यहाँ पे है, जो कि हमने यहाँ पे
स्टोर करवाई हुई थी। ठीक है, तो आने वाली वीडियो में मैं पाइथन को बहुत डिटेल के साथ, एग्जांपल्स के साथ, प्रोजेक्ट बेस क्या करूँगा, इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको टाइम पर मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।